हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूपक स्मार्ट क्लासेज में। जैसे कि मैं बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोली दर्पण के बारे में, जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए हम समझते हैं कि गोली दर्पण होता क्या है। मैं कोशिश करूंगा आपको आसान शब्दों में समझाऊं ताकि आपको आसानी से मतलब वो चीज विजुलाइज हो सके। मान लीजिए कोई गोल पदार्थ आपके सामने है, यदि इसको हम कट करें, क्या करें, इसको कट कहीं से लगाएं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर हमको एक गोला पदार्थ दिख रहा है, अगर यहाँ से इसको हम कट करें, क्या करें, कट करें, तो जो ये भाग हमको इससे मिलेगा, इस भाग, चूंकि भाग क्या है, वक्र है। वक्र मतलब क्या है, मुड़ा हुआ। ठीक है ना, वक्र का मतलब होता है कोई चीज मुड़ा हुआ है तो बोलेंगे वो मतलब वक्र है। ठीक, अगर इस भाग कटा हुए भाग में हमारा चेहरा दिखाई दे, चाहे अंदर अंदर झंके तो चेहरा दिखाई दे, चाहे ऊपर से देखे तो उसमें क्या चेहरा हमारा दिखाई दे। अगर चेहरा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, दर्पण कौन सा होगा बालक, ये होगा हमारा गोलीय दर्पण। ठीक है, समझना है ना इसका मतलब। लेकिन अब ध्यान सुनिएगा, अगर अब प्रश्न यहीं पे है, अगर इसके अंदर अंदर दिखाई दे रहा है, इसके अगर ऐसे देख रहे हैं इसको, अगर हमारा फेस जो चेहरा जो है इसके अंदर वाला भाग में दिखाई दे रहा है तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। और इसके बाहरी भाग में अगर दिखाई देगा, अंदर में दिखाई नहीं देगा, तो इसी को बोलेंगे उत्तल दर्पण। आसान से समझा रहा हूँ, ये समझ लीजिए कि एक चम्मच लीजिए एग्जाम्पल के लिए, है ना। आप चम्मच देखे होंगे, तो चम्मच का जो भाग दबा होता है, जो भाग का होता है दबा होता है, तो वो क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। सर अवतल दर्पण की बात कर सकते हैं, वहां भी फेस दिखाई देगा, ये क्या होगा हमारा अवतल दर्पण होगा। जो उसका भाग उठा होता है ना, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक, अगर मैं अपने हाथ को एग्जाम्पल के रूप में लूं, अगर मैं इसको थोड़ा वक्र बनाऊं, ठीक, अगर इस हाथ का जो दबा हुआ भाग, जो अंदर वाला भाग है, यदि इसमें हमारा चेहरा दिखाई दे, है ना, तो इस दर्पण को मैं बोलूंगा कि अवतल दर्पण है। लेकिन अगर हमारा चेहरा इसमें ना दिखाई देकर इस वाला भाग पर, क्या बोले, इस वाला भाग पर हमारा चेहरा दिखाई दे, तो इसको क्या बोलूंगा, मैं उत्तल दर्पण बोलूंगा। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पॉइंट याद रखना है। पहली बात कि अवतल दर्पण अगर बोलना होगा तो ऐसा दर्पण जिसका एक भाग पर पॉलिश करते हैं और दूसरे भाग से क्या होता है, जो उसका दबा हुआ भाग है उसमें हमारा क्या होता है, चेहरा दिखाई देता है, तो ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें अगर अपना इमेज देखोगे ना, प्रतिबिंब देखोगे, तो हमेशा क्या होगा, मतलब इसमें जो प्रतिबिंब का होगा, प्रतिबिंब सीधा भी होगा और उल्टा भी होगा। क्या होगा, प्रतिबिंब का बनेगा, सीधा भी बनेगा और उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब की साइज क्या होगी, छोटी भी होगी और बड़ी भी होगी। ठीक है ना, ओके। तो ये कुछ इसके बारे में विशेषता है। और अवतल दर्पण का प्रयोग जनरली हम कहाँ करते हैं, जहां बाल या कहीं शेविंग कराते हैं, शेविंग, वहां पर जनरली क्या होता है, जिस दर्पण का वो प्रयोग करते हैं उस दर्पण का बोलते हैं हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, हाँ, ये कुछ पॉइंट हुआ। क्या कहा, सेविंग करने में, क्या करने में, सेविंग करने में इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ये कुछ पॉइंट हो गया किससे संबंधित, अवतल दर्पण संबंधित पॉइंट हो गया। अगर बात करूं उत्तल दर्पण की बात करूं, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो पहले देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो मान लीजिए ये भाग है, ये भाग है, तो अंदर क्या होगा, यहाँ पर पॉलिश किया जाएगा और बाहर से क्या होगा, हमारा फेस दिखाई देगा। माने इस सतह पर फेस दिखाई दे उसे उत्तल बोलेंगे। अगर इसको लैंग्वेज देना होगा ना, अगर इसको लिखना होगा, बोलोगे ऐसा दर्पण जिसके अंदर वाला भाग, दबे हुए भाग पर क्या होता है, पॉलिश करते हैं और उठे हुए भाग पे क्या हो रहा है, उठे हुए भाग से हमारा चेहरा दिखाई देता है, किसी वस्तु का चेहरा दिखाई देता है या प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है, जो इमेज बनता है, हमेशा सीधा बनता है, वो आभासी बनता है, और जो इमेज का साइज होता है हमेशा छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होता है जनरली, इसका प्रयोग हम बड़े क्षेत्र के लिए, मतलब मान लीजिए यहाँ पर इमेज है, मतलब दर्पण लगा हुआ है, ये बड़े दूर, बहुत दूर तक एरिया का इसमें कवर करता है, इस कारण से इसका हम प्रयोग करते हैं। जनरली इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में जो होता है, वाहन जो गाड़ियां होती हैं, तो जो गाड़ियों में साइड लगा होता है मिरर ना, वो मिरर क्या होता है हमारा, तो वो उत्तल दर्पण ही होता है। अगर मान लीजिए अगर आपको उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की पहचान करना है, अगर कोई आपको सामने दे दे, तो सिंपल बोले कि आप बिना छुए, बिना टच किए अपना इमेज देकर बताओ कि अवतल दर्पण है कि उत्तल दर्पण है। काम कुछ मत कीजिएगा। मैं मानता हूँ कुछ पल के लिए कि आपके हाथ में मान लीजिए कोई दर्पण है,
मुझे नहीं पता ये अवतल है कि उत्तल है, ठीक है ना, लेकिन मैं बता रहा हूं कैसे। देखिए, अगर ये अवतल दर्पण होगा तो अगर मैं अपना फेस अगर पास करूंगा तो बहुत बड़ा दिखाई देगा, समझ में है ना। लेकिन अगर फेस से दूर करूंगा ना तो फेस क्या होगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जिसमें हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा तो कौन दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। और जो बच गया वो उत्तल होगा, समझ में आ गया क्या। बस तो आज इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताइए कहाँ दिक्कत हो रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।